तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विथ एजुकेशन पर दोस्तों आज हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रजामंडल आंदोलन में आज भाग तीन में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं तथा बार बार में रिपीट होते रहते हैं तथा कुछ प्रश्न अन्य मानक पुस्तकों पर भी आधारित है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन प्रेस जरूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना 1938 में नहीं हुई। ऑप्शन 1 दे रखा है मेवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन 2 दे रखा है भरतपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 3 दे रखा है अलवर प्रजामंडल, ऑप्शन 4 दे रखा है जयपुर प्रजामंडल। तो निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना 1938 में नहीं हुई थी? वो था प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1931 में और इसका जो पुनर्गठन हुआ जयपुर प्रजामंडल का वो हुआ 1936 में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जयपुर प्रजामंडल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के ठीक बाद बनने वाला प्रजामंडल कौन सा था? ऑप्शन 1 दे रखा है मेवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन 2 दे रखा है मारवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन 3 दे रखा है जयपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 4 दे रखा है भरतपुर प्रजामंडल। तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। कब हुआ था? 1938 में ये हुआ था। 1938 में यह हरिपुरा अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन के दौरान जो कांग्रेस थी उन्होंने प्रजामंडल को समर्थन दे दिया। तो उसके ठीक बाद में जो बनाना वो बना मेवाड़ प्रजामंडल और सबसे अधिक जो प्रजामंडलों का गठन हुआ वो हुआ था 1938 में ही हुआ था सबसे ज्यादा। तो इसका तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ प्रजामंडल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 दे रखा 1938, ऑप्शन 2 दे रखा 1939, ऑप्शन 3 दे रखा है 1940, ऑप्शन 4 दे रखा 1936। तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1938 में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। कब हुई थी? 1938 में। इसके बाद में अगला प्रश्न है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है भूरेलाल भैया, ऑप्शन 2 दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 3 दे रखा है बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन 4 दे रखा है नारायणी देवी। तो ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था बलवंत सिंह मेहता को। किसको बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। और जो भूरेलाल बने थे उन्हें बनाया गया था उपाध्यक्ष। इन्हें क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन 1 दे रखा है यमुना प्रसाद, ऑप्शन 2 दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 3 दे रखा है बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन 4 दे रखा है जमुनालाल बजाज। तो मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने लिखी थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और एक दो पुस्तकें और थी, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की वर्तमान अवस्था। ये जो पुस्तकें लिखी थी ये लिखी थी जयनारायण व्यास ने मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान। और ये जो पुस्तक लिखी है मेवाड़ का वर्तमान शासन ये लिखी है माणिक्यलाल वर्मा ने। ऐसे याद रख सकते हैं मैं से माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगला प्रश्न है, और इधर मारवाड़ को बोलते हैं जोधपुर, तो जोधपुर से जैसे इसको ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रजामंडलों के दौरान प्रथम सत्याग्रही माना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है जतिन दास, ऑप्शन 2 दे रखा है बीरबल, ऑप्शन 3 दे रखा है अमरचंद भाटिया, ऑप्शन 4 दे रखा है रमेश चंद्र व्यास। तो निम्न में से किसे प्रजामंडलों के दौरान प्रथम सत्याग्रही माना जाता है? वो थे रमेश चंद्र व्यास। किसे माना जाता है? रमेश चंद्र व्यास को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रमेश चंद्र व्यास। और रमेश चंद्र व्यास का संबंध था भीलवाड़ा जिले से। किस जिले से था? भीलवाड़ा जिले से इनका संबंध था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार करके किस दुर्ग में रखा गया? ऑप्शन 1 दे रखा है सरड़ा किला, ऑप्शन 2 दे रखा कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है अजमेर दुर्ग। तो मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान माणिक्यलाल वर्मा को किस दुर्ग में रखा गया था? चित्तौड़गढ़ के कुंभलगढ़ के दुर्ग में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कुंभलगढ़ के दुर्ग में। और माणिक्यलाल वर्मा को देवली से गिरफ्तार किया गया, टोंक देवली से गिरफ्तार करके, और इन्हें फिर पहुंचा दिया गया कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन 1 दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 दे रखा है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन 3 दे रखा है जेबी कृपलानी, ऑप्शन 4 दे रखा है महात्मा गांधी। तो मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसका उद्घाटन किया था जेबी कृपलानी ने। किसने किया था? जेबी कृपलानी ने किया था। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 25 नवंबर को, 25 या 26 नवंबर 1941 को। और इस टाइम पर विजय लक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी दोनों यहाँ पर आए थे। तो विजय लक्ष्मी पंडित ने तो खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। किसका किया था? खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। और विजय लक्ष्मी पंडित थी कौन? ये थी जवाहरलाल नेहरू की बहन। जवाहरलाल नेहरू की ये क्या थी? सिस्टर, मतलब बहन की बहन थी ये। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। और एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसके बाद में अगला प्रश्न है,
भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में किसने कहा कि हम तो मेवाड़ी हैं, बार बार हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार भी बोलेंगे? ये कथन किसका था? ऑप्शन 1 दरखा माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 2 दरखा के.एम. मुंशी, ऑप्शन 3 दरखा भूरेलाल भैया, ऑप्शन 4 दरखा बलवंत सिंह मेहता। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में किसने कहा कि हम तो मेवाड़ी हैं, बार बार हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार भी बोलेंगे? तो ये कथन था किसका? ये कथन था माणिक्यलाल वर्मा का। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 माणिक्यलाल वर्मा, और ये आरबीएससी की बुक में भी ये कथन दिया हुआ है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है इसके बाद में, मेवाड़ का काला पानी किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है सरड़ा का किला, ऑप्शन 4 दे रखा है भैंसलोडगढ़ दुर्ग। तो मेवाड़ का काला पानी किस दुर्ग को कहा जाता है? ये कहा जाता है सराड़ा का किला। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सराड़ा का किला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, नारायणी देवी और भगवती देवी का संबंध किस प्रजामंडल से है? ऑप्शन 1 दे रखा मेवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन 2 दे रखा मारवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन 3 दे रखा है भरतपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 4 दे रखा है करौली प्रजामंडल। तो नारायणी देवी और भगवती देवी का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? मेवाड़ प्रजामंडल से। मेवाड़ प्रजामंडल से। नारायणी देवी कौन थी? नारायणी देवी थी माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी ये। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ प्रजामंडल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सी महिला मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान अपने 6 माह के पुत्र दीनबंधु के साथ में जेल में गई थी? ऑप्शन 1 दे रखा है नारायणी देवी, ऑप्शन 2 दे रखा है भगवती देवी, ऑप्शन 3 दे रखा है स्नेहलता, ऑप्शन 4 दे रखा है शांता त्रिवेदी। तो कौन सी महिला मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान अपने 6 माह के पुत्र दीनबंधु के साथ जेल गई? वो थी नारायणी देवी। नारायणी देवी थी माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी, और स्नेहलता थी माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री। माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री। माणिक्यलाल वर्मा की ये क्या थी? पुत्री थी, और वो क्या थी? पत्नी। और भगवती देवी कौन थी? भगवती देवी थी प्यारेचंद्र बिश्नोई की पत्नी। प्यारेचंद्र बिश्नोई की पत्नी, ये भी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। प्यारेचंद्र बिश्नोई की पत्नी थी भगवती देवी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अपने पुत्र के साथ में जेल में कौन गई? नारायणी देवी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 6वां अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 6वां अधिवेशन हुआ वो हुआ था उदयपुर में। कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में। तो सही आंसर रहेगा उदयपुर। और उदयपुर में इसका जो अध्यक्ष थे, इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेवाड़ रियासत का संविधान किसने तैयार किया? ऑप्शन 1 दे रखा के.एम. मुंशी, ऑप्शन 2 दे रखा शांतिलाल, ऑप्शन 3 दे रखा माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 4 दे रखा बलवंत सिंह मेहता। तो मेवाड़ रियासत का जो संविधान तैयार किया है वो किया है के.एम. मुंशी ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के.एम. मुंशी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रताप सभा की स्थापना किसने की? ग्राम सेवक के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है ये। ऑप्शन 1 दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 3 दे रखा है बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन 4 दे रखा है भूरेलाल भैया, ऑप्शन 4 दे रखा है नारायणी देवी। तो प्रताप सभा की जो स्थापना की है वो की है बलवंत सिंह मेहता ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बलवंत सिंह मेहता। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है? सेकंड ग्रेड के में पूछा जा चुका है प्रश्न। ऑप्शन 1 दे रखा है शांता त्रिवेदी, ऑप्शन 2 दे रखा है नारायणी देवी, ऑप्शन 3 दे रखा है भगवती देवी, ऑप्शन 4 दे रखा है किशोरी देवी। तो किसका कथन है ये कि आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है? तो ये कथन है शांता त्रिवेदी का। किसका है? शांता त्रिवेदी का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? ये प्रश्न एक लेबर असिस्टेंट के एग्जाम में आया है। ऑप्शन 1 दे रखा है नारायणी देवी, ऑप्शन 2 दे रखा है भगवती देवी, ऑप्शन 3 दे रखा है दुर्गा देवी, ऑप्शन 4 दे रखा है शांता त्रिवेदी। तो 1944 में भीलवाड़ा में जो महिला आश्रम की स्थापना की है वो की है नारायणी देवी ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 नारायणी देवी। और ये 1970 से लेकर 76 के बीच में राज्यसभा सांसद भी रह चुकी है। राज्यसभा सांसद भी ये रही है। नारायणी देवी माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही है। नारायणी देवी भीलवाड़े में महिला आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की? ऑप्शन 1 दे रखा शांता त्रिवेदी, ऑप्शन 2 दे रखा नारायणी देवी, ऑप्शन 3 दे रखा भगवती देवी, ऑप्शन 4 दे रखा दुर्गावती शर्मा। तो दुर्गावती शर्मा का जो संबंध है वो जयपुर प्रजामंडल से है। जयपुर प्रजामंडल से। और इन तीनों का संबंध किससे है? इन तीनों का संबंध है मेवाड़ प्रजामंडल से। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध है। और राजस्थान महिला परिषद की जो स्थापना की है वो किसने की है? ये की है शांता त्रिवेदी ने। और कब की थी ये? 1947 में ये स्थापना की थी।
तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, शांता त्रिवेदी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास किस प्रजामंडल से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है किशनगढ़ प्रजामंडल, ऑप्शन 2 दे रखा है शाहपुरा प्रजामंडल, ऑप्शन 3 दे रखा है भरतपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 4 दे रखा है करौली प्रजामंडल। तो रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास जो संबंधित है वो किससे हैं? शाहपुरा प्रजामंडल से। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, शाहपुरा प्रजामंडल। ये है शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक। कौन है दोनों? संस्थापक है दोनों। और माणिक्यलाल वर्मा की जो प्रेरणा है, प्रेरणा से ही इन्होंने क्या किया? रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास ने मिलकर शाहपुरा में 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की। और इस समय इनके शासक कौन थे? सुदर्शन देव इनके शासक थे। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। ऑप्शन 1 दे रखा है शाहपुरा प्रजामंडल, ऑप्शन 2 दे रखा है किशनगढ़ प्रजामंडल, ऑप्शन 3 दे रखा है भरतपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 4 दे रखा है करौली प्रजामंडल। तो राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? शाहपुरा प्रजामंडल, जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। राजस्थान की प्रथम प्रथम रियासत जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई वो थी शाहपुरा रियासत। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है भरतपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 2 दे रखा है धौलपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 3 दे रखा है जयपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 4 दे रखा है मेवाड़ प्रजामंडल। तो निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है? तो इसमें से है भरतपुर प्रजामंडल। इससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन था, उसके अंदर सही आंसर रहा था बीकानेर प्रजामंडल। तो उसके अनुसार बीकानेर प्रजामंडल था और इसके अनुसार भरतपुर प्रजामंडल है। बीकानेर की भी कलकत्ता में हुई है राजस्थान से बाहर, और जो भरतपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना भी हुई है राजस्थान से बाहर, रेवाड़ी हरियाणा में। कहां पर हुई है? रेवाड़ी हरियाणा में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर प्रजामंडल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है 1936, ऑप्शन 2 दे रखा 1937, ऑप्शन 3 दे रखा 1938, ऑप्शन 4 दे रखा 1939। तो भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1938 में। कब हुई है? 1938 में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3, 1938। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 23 है अपना, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है किशनलाल जोशी, ऑप्शन 2 दे रखा है रमेश चंद्र ओझा, ऑप्शन 3 दे रखा है त्रिलोक चंद्र माथुर, ऑप्शन 4 दे रखा है धर्मनारायण काक। तो भरतपुर धर्मनारायण ऑप्शन। और प्रश्न नंबर 23 का जो सही आंसर रहेगा, भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की है वो की है किशनलाल जोशी ने। किसने की है? किशनलाल जोशी ने। किशनलाल जोशी इसके कहते हैं संस्थापक थे। और स्थापना हुई है 1938 में। कब हुई है स्थापना? 1938 में। संस्थापक तो गए, ये तो थे संस्थापक। और इसके अध्यक्ष थे वो थे गोपीलाल यादव। अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। रमेश चंद्र ओझा का जो संबंध है वो है शाहपुरा रियासत से। और जो त्रिलोक चंद्र माथुर है इन्होंने की है करौली प्रजामंडल की स्थापना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, भरतपुर में जनजागृति का विष्णु पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है गोकुल चंद्र वर्मा, ऑप्शन 2 दे रखा किशनलाल जोशी, ऑप्शन 3 दे रखा गोपीलाल यादव, ऑप्शन 4 दे रखा जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को तो कहते हैं राजस्थान का नेहरू। क्या कहते हैं इन्हें? राजस्थान का नेहरू। और गोकुल चंद्र वर्मा को कहते हैं शेर ए भरतपुर। क्या कहते हैं इसे? शेर ए भरतपुर। और भरतपुर में जनजागृति का विष्णु पितामह भी इन्हें ही कहा जाता है। भरतपुर में जनजागृति का विष्णु पितामह किसे कहा जाता है? गोकुल चंद्र वर्मा को विष्णु पितामह। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, किसका कथन है कि सामंती युग का अंत हो गया है और प्रजातंत्र का उदय हुआ है, अब तो जनता का राज होगा? फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 दे रखा है पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन 3 दे रखा है किशनलाल जोशी, ऑप्शन 4 दे रखा है गोपी चंद्र यादव। तो किसका कथन है कि सामंती युग का अब अंत हो गया है और प्रजातंत्र का उदय हुआ है और अब तो जनता का राज होगा? तो ये कथन है पट्टाभी सीतारामैया का। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पट्टाभी सीतारामैया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से किसे राजस्थान का नेहरू कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा किशनलाल जोशी, ऑप्शन 2 दे रखा जुगल किशोर चतुर्वेदी, ऑप्शन 3 दे रखा मास्टर आदित्येंद्र नाथ, ऑप्शन 4 दे रखा गोकुल चंद्र वर्मा। तो गोकुल चंद्र वर्मा को तो कहते हैं शेरे भरतपुर। क्या कहते हैं? शेरे भरतपुर। और भरतपुर में जनजागृति का विष्णु पितामह क्या कहा जाता है? विष्णु पितामह इन्हें जनजागृति के क्या कहा जाता है? इन्हें विष्णु पितामह कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है। और जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है राजस्थान का पंडित नेहरू। राजस्थान के कहा जाता है इन्हें नेहरू कहा जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान का नेहरू। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सरस्वती बोरा का संबंध निम्न में से किस रियासत से है? ऑप्शन 1 दे रखा है
भरतपुर प्रजामंडल ऑप्शन 2 दे रखा है, अलवर प्रजामंडल ऑप्शन 3 दे रखा है, धौलपुर प्रजामंडल ऑप्शन 4 दे रखा है, बीकानेर प्रजामंडल। तो सही आंसर रहेगा सरस्वती बोरा का जो संबंध है वो है भरतपुर प्रजामंडल से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जापान दिवस और इंडोनेशिया दिवस किस प्रजामंडल में मनाया गया था? एक अपने पीछे पढ़ा था हमने, एक तो कृष्णा दिवस और एक इसके साथ में एक दिवस और था कृष्णा दिवस के साथ में बीकानेर में जो मनाए गए थे, मारवाड़ में जो मनाए गए थे शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस, ये दोनों दिवस कौन से मनाए गए थे? मारवाड़ में। मारवाड़ प्रजामंडल से दोनों संबंधित है। और जापान दिवस और इंडोनेशिया दिवस ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है भरतपुर प्रजामंडल से। किससे है ये? भरतपुर प्रजामंडल। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा भरतपुर में एक मनाया गया था, एक तो जापान दिवस, इंडोनेशिया दिवस, इंडोनेशिया दिवस, और एक मनाया गया था राज बहादुर दिवस, राज बहादुर दिवस, और एक है भरतपुर दिवस। ये 4 दिवस किस प्रजामंडल से संबंधित है? ये संबंधित है भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और जापान दिवस किस विजय, जापान दिवस तो जापान की विजय के उपलक्ष्य में मनाया गया। और इंडोनेशिया दिवस मनाया था बसंत लाल वर्मा के नेतृत्व में। लक्ष्मण मंदिर है ना भरतपुर में, लक्ष्मण मंदिर है, वहां पर यह दिवस मनाया गया था। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर प्रजामंडल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वनवासी संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन 2 दे रखा है बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन 3 दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 4 दे रखा है शारदा भार्गव। तो वनवासी संघ और वनवासी आश्रम, 2 प्रश्न है ये। वनवासी आश्रम, वनवासी आश्रम है एक, और एक है वनवासी संघ आश्रम, और एक वनवासी संघ। तो वनवासी संघ की जो स्थापना की है वो तो की है मोतीलाल तेजावत ने। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और वनवासी जो आश्रम है इसकी स्थापना की है बलवंत सिंह मेहता ने, बलवंत सिंह मेहता ने। तो सही आंसर इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से किसने वनवासी आश्रम की स्थापना की है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन 1 दे रखा है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन 2 दे रखा है बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन 3 दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 4 दे रखा है शारदा भार्गव। तो वनवासी आश्रम की जो स्थापना की है वो की है बलवंत सिंह मेहता ने। और बलवंत सिंह मेहता ने और क्या क्या किया है? एक की है प्रताप सभा की स्थापना। प्रताप सभा, प्रताप सभा की किसने की है? बलवंत सिंह मेहता ने। एक किया है इन्होंने प्रताप जयंती का शुभारंभ। प्रताप जयंती मनाने का जो कार्य स्टार्ट किया था वो किसने किया था? वो इन्होंने किया था, बलवंत सिंह मेहता ने। प्रताप जयंती की शुरुआत, प्रताप जयंती की शुरुआत इन्होंने की। एक हल्दी घाटी के जो मेला लगता है उसकी शुरुआत भी इन्हीं के समय हुई। और एक है वनवासी आश्रम की स्थापना, वनवासी आश्रम की स्थापना, वनवासी आश्रम की स्थापना। और सेवा आश्रम की जो स्थापना की है ना, सेवा आश्रम, ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं। सेवा आश्रम की जो स्थापना की है वो की है माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की है? माणिक्यलाल वर्मा ने, नारेली अजमेर में। और एक खांडलाई आश्रम है। खांडलाई आश्रम कहाँ पर है? खांडलाई आश्रम है डूंगरपुर में। और इसको बनाया गया था भीलों के उद्धार के लिए, भीलों के उद्धार के लिए। इनको हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे योगदान, अखबार वगैरह और पत्रिकाओं का योगदान हम पढ़ेंगे, तभी हम इनको और विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रजामंडलों से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर आप नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। और ऐसे ही राजस्थान जीके की अपडेट्स और जॉब संबंधी अपडेट के लिए अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें और चैनल पर बने रहें।